हेलो छात्रों, अब तक हमने मेरे प्रश्नावली 2 में 2.1 की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। अब यहाँ से आगे हम विविध करते हैं। इसकी विविध में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक न्यू टाइप वाले सवाल हैं, उनको आप सॉल्व करके देखें। मिनिमम सारे आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी किसी में दिक्कत आए तो आप बता देना, मैं करा दूँगा। मैं क्वेश्चन नंबर 11 से करा रहा हूँ और 11वां क्वेश्चन है विविध का 11वां। चार साइन इनवर्स एक्स, 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, समीकरण है, इसमें से हमें x का मान निकालना है। x का वह मान ज्ञात करना है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो देखो बेटा, ये 4 साइन इनवर्स x है, इसको अपन 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई। अब बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होता है पाई/2। 3 साइन इनवर्स x प्लस पाई/2 इज इक्वल टू पाई। इस पाई/2 को इधर ले जाओ तो 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2। 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/6। तो साइन इनवर्स यानी x बराबर साइन पाई/6 और साइन पाई/6 का मान 1/2 होता है। ये आंसर है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं किया है। 4 को मैंने 3+1 के रूप में लिख लिया। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x गुणधर्म होता है पाई/2, तो पाई/2 यहाँ रख दिया। इसके बाद पक्षांतरण करके 3 का इधर भाग दे दिया, पाई/6। तो x का मान आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा। 12वां क्वेश्चन, कॉस पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अगर इसको थोड़ी देर के ये थीटा माने, आप माना साइन इनवर्स 1/3 बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर आ गया 1/3। अब इसमें मान रख रहा हूँ मैं कॉस पाई/2 प्लस थीटा, और चूंकि त्रिकोणमिति से कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन थीटा बराबर, और माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/3। ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, 1 नंबर लायक सवाल अच्छा है। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा अर्थात माइनस 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, साइन इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर x। तो x की वैल्यू ज्ञात करो। देखो बेटा, हम जानते हैं चूंकि
सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स x। दो गुणधर्म लगेंगे पहले इसमें, पहले मैं इसमें लगा रहा हूँ, इस संख्या को उल्टा कर रहा हूँ तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, अर्थात साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉस इनवर्स 3/4 बराबर x। और दूसरा गुणधर्म देखिए, चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, इसलिए इसका मान क्या हो गया π/2 बराबर x, इसकी जगह पर आ जाएगा π/2 अर्थात x बराबर π/2। ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, समझ लो। वो छोटे छोटे सवाल हैं पर इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से ही आता है 1 नंबर का सवाल। अगला है 14वां क्वेश्चन, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 का मान लिखिए, ये सवाल है, इसका हमें मान निकालना है। तो बेटा पहले ये 2 है ना, इसको अपन सॉल्व करते हैं। 4/5, ध्यान देना, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले होते हैं देखो। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2 गुणा 1/3 बटे 1 माइनस 2x हो जाएगा, 1 माइनस x स्क्वायर साइन के रूप में, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो अपन क्यों ना, ये साइन इनवर्स है तो इसको भी साइन बना लेते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स और 2 गुणा 1/3, x का मान 1/3 फॉर्मूले में रख रहे हैं, बटे 1 माइनस 1 प्लस 1/9। ठीक है बेटा, मैंने इस जगह पर यह सूत्र लगाया है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इस सूत्र में x का मान मैंने 1/3 रख दिया, बराबर साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स, देखो बेटा लघुत्तम लेंगे 2/3, लघुत्तम ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे हो जाएगा 9 प्लस 1। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3 से ये काट दो, 3 बार 3 दूनी 6, 6/10 बराबर साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है बेटा, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स x, देखो सूत्र साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। तो साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो देखिए साइन इनवर्स x यानी 4/5 √1 माइनस वाई स्क्वायर 9/25, ठीक है, प्लस प्लस आएगा यहाँ y 3/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 16/25। ठीक है बेटा, बराबर साइन इनवर्स 4/5 गुणा 4/5, ध्यान देना बेटा 25 माइनस 9 16, 16/25, 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5 प्लस 3/5 गुणा, अब 16 चले जाएंगे 9 बचेगा यानी 3/5 आएगा। तो बराबर साइन इनवर्स 16/25 प्लस 9/25, ठीक है, इजिकल टू साइन इनवर्स
25/25 बराबर साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स साइन 90 का मान 1 होता है, साइन π/2। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, π/2 है। तो इसका मान है वो π/2 के बराबर है। ठीक है बेटा। 15वां सवाल, 15वां क्वेश्चन। यदि देखिए एक समीकरण है, उसमें से x का मान निकालना। यदि साइन इनवर्स 5/x, साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x, साइन इनवर्स 12/x बराबर 90 डिग्री है, यानी π/2 90 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करो। ऐसे कई सारे सवाल आपने किए हैं। देखिए बेटा, इसमें से इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स ये दे रखा है 12/x बराबर π/2। तो साइन इनवर्स 12/x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x। क्या किया है, इसका मैंने पक्षांतरण कर दिया। तो ये हो गया साइन इनवर्स 12/x बराबर कॉस इनवर्स 5/x। ये साइन इनवर्स है, ये कॉस इनवर्स है। तो इसे या तो ऐसे साइन इनवर्स बनाओ या ऐसे कॉस इनवर्स बनाओ। तो माना कॉस इनवर्स 5/x बराबर थीटा, इसको मैंने थीटा मान लिया। तो 5/x बराबर कॉस थीटा। त्रिभुज बनाया, इस कोण त्रिभुज के इस कोण को मैंने थीटा मान लिया। थीटा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया x। तो लंब बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से x² माइनस 25 कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का वर्गमूल बराबर लंब का स्क्वायर। तो बेटा साइन, इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब तो हो गया √x² माइनस 25/x। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स √x² माइनस 25/x। ये थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स 5/x के बराबर है। तो साइन इनवर्स √x² माइनस 25/x। अर्थात हम इसकी जगह पर इस समीकरण में यहाँ पर ये मान रख सकते हैं। इसलिए साइन इनवर्स 12/x बराबर साइन इनवर्स √x² माइनस 25/x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हट जाएगा। तो 12/x बराबर √x² माइनस 25/x। x से x कट गया, वर्ग कर दो। वर्ग करने पर क्या होगा, 144 बराबर x² माइनस 25। तो x² बराबर आ गया 169। 25 का इधर पक्षांतरण करके दिया, जोड़ दिया, तो x बराबर आ गया +-13। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। हमने किसी भी पद को एक को इधर ले जाओ पहले, तो मैं इसको ले गया था, आप इसको ले जा सकते हैं। इसी तरह से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है बेटा, ओके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि
साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65। ये सवाल है बेटा। LHS बराबर RHS लाना है। आप इसको हल करें तो इतना आ जाएगा। दूसरा तरीका भी है, आप इसको इधर ले जाएं और इसे इधर ले आएं, तब साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा लें तो हो सकता है। वैसे जैसे ये है इसी में लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। आप देखिए LHS बराबर साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13। अब हमें साइन इनवर्स में आंसर लाना है तो इसको भी साइन इनवर्स बना लेते हैं। साइन इनवर्स 3/5 माइनस ये कॉस इनवर्स है, इसे साइन इनवर्स बनाना है तो यहाँ मान लेते हैं, माना कॉस इनवर्स 12/13 बराबर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 12/13। फिर वही त्रिभुज बना दो, एक समकोण त्रिभुज, उसमें ये कोण थीटा मान लिया, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा √13 169 माइनस 144 यानी कि 5, तो लंब है वो 5 आ गया। तो इसलिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण 5/13, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 5/13, अर्थात कॉस इनवर्स 12/13 की जगह साइन इनवर्स 5/13 लिख सकते हैं। तो ये मान मैं यहाँ लिखाऊंगा इसकी जगह पर साइन इनवर्स 5/13। अब इसमें फॉर्मूला लगाना है हमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। अभी मैंने पिछले सवाल में लिखाया था, आपको याद ही होगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। x √1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस 25/169 माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। y 5/13 x का मान रख दो यहाँ 3/5, ये हो जाएगा 5/13 √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 25 यहाँ पर x स्क्वायर आएगा, सॉरी 9/25। फिर सुन लो, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये x है तो ये y है, माइनस √1 माइनस x स्क्वायर 9/25। इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो 3/5 गुणा 144 बचेंगे 12/13 माइनस 5/13 गुणा ये हो जाएगा 4/5, 25 माइनस 9 16 का वर्गमूल, तो साइन इनवर्स 12 × 36 36/65 माइनस 20/65 एचसीएम लेके घटा दो, साइन इनवर्स 16/65 बराबर RHS। यही सिद्ध करना था हमें। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। ये तरीका समझ लो, एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं इससे, और बड़े आसानी से एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं और एक जैसा बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला या तो साइन इनवर्स x का है, साइन का है, या कॉस इनवर्स का है, या टेन इनवर्स x का है। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 ये 2.1 में भी आ चुका था, आप इससे सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 सिद्ध कीजिए कि
tan इनवर्स 1/2 tan 2a अगला प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot QA बराबर 0 लाना है। क्या लेना है बेटा? 0 लाना है। तो हम LHS लेंगे, देखो ध्यान से, LHS बराबर tan इनवर्स 1/2 tan 2a प्लस tan इनवर्स cot a प्लस tan इनवर्स cot QA। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगाना है पहले हमें। क्या फॉर्मूला लगा? देखो tan इनवर्स 2, इसका फॉर्मूला लगाओ 1/2 tan 2a का 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया केवल इसका त्रिकोणमिति से, इनमें मैं कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखो सूत्र देखो, tan इनवर्स x बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ज़्यादातर सवालों को सॉल्व करने में काम आता है। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये x हो गया, तो ये y हो गया। तो आप यहाँ पर tan इनवर्स cot a प्लस cot QA अपॉन 1 माइनस cot की घात cot a गुणा cot QA, ये आ गया बराबर। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स tan a बचा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स। अब ध्यान देना बेटा, इसमें से cot a मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस cot स्क्वायर a। नीचे इसके गुणनखंड कर दिए, क्योंकि 1 माइनस cot की घात 4a बचेगा, तो इसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले से कर रहा हूँ, cot स्क्वायर a इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, अब ये दोनों स्टेप कट जाएंगे बराबर tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स, इसे 1 अपॉन tan, चूँकि ये tan में है तो इसे भी tan बना रहा हूँ मैं, 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan स्क्वायर a। cot का मान लिख दिया, cot बराबर 1 अपॉन tan a। अब एलसीएम लेके हल करें तो tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, एक tan से एक tan कट जाएगा, यानी ऊपर tan a बचेगा और नीचे आ गया tan स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर a है, ये tan स्क्वायर माइनस है, या तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए या इसमें से ले लीजिए। तो देखिए अब क्या होगा, tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस यहाँ आ जाएगा, यानी माइनस tan इनवर्स tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। दोनों समान हैं, विपरीत चिन्ह के हैं, कट के क्या आ जाएगा 0 बराबर RHS। ये दोनों कट जाएंगे तो 0 है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। आप सभी सवालों को ध्यान से देखें, बहुत ही नॉर्मल सिंपल से सवाल हैं, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हो। और मैंने भी करा दिया, एक सवाल छोड़ा है मैंने, उसे आप करके देखें। और न्यू टाइप के सवाल जितने भी हैं, सामान्यतः ज़्यादातर न्यू टाइप में से 1 नंबर का सवाल आता है, तो आप उनको प्रत्येक को करके देख लें। प्रॉब्लम आए तो
आप कमेंट्स करके बता दें, मैं करा दूंगा, ठीक है।